ओम। एक छोटा सा रात्रि क्लास है। चार अगस्त 1967 का। तुम बच्चे लड़ाई के मैदान में हो। काहे से लड़ाई है? माया रावण से लड़ाई है। रावण संप्रदाय से लड़ाई है। राम संप्रदाय की रावण संप्रदाय से लड़ाई है। तो लड़ाई किसके साथ है? माया से, मायावी प्रवृत्तियों से और माया के होल सोल पूरे परिवार से। माया रावण कहा जाता है ना। रावण को कितने सिर होते हैं? 10 शीश होते हैं। राम को 1 शीश दिखाते हैं और रावण को 10 शीश दिखाते हैं। कोई कारण होगा? क्या कारण है कि राम को 1 शीश और रावण को 10 शीश दिखाते हैं? राम की एक मत है। रावण की मत माना बुद्धि। शीश में से ही बुद्धि होती है और रावण के 10 शीश अर्थात 10 प्रकार की बुद्धि। एक एक बात कहेगा, दूसरी दूसरी बात कहेगा, तीसरी तीसरी बात कहेगा। 10 और 20 प्रकार की बातें आती रहेंगी। सत्य एक होता है या अनेक होता है? सत्य तो एक ही होता है। अंग्रेज लोग भी कहते हैं गॉड इज द ट्रुथ। जो सत्य एक होता है वो ही भगवान है। सिख लोग कहते हैं है सी भी सत्य, हो सी भी सत्य। मना जैसे गीता में बोला है सत्य का कभी विनाश नहीं होता। आज भी सत्य है, भविष्य में भी सत्य रहेगा और पास्ट में भी सत्य ही था। फिर झूठ खंड कहाँ से आ गया? ये झूठ की कलह कलेश युगी दुनिया कहाँ से आ गई? है तो झूठ की दुनिया, पहले नहीं थी। पहले सत्ययुग में सत्य ही था। दुनिया की हर चीज सतो प्रधान, सतो सामान्य, रजो और तमो होती है। तामसी हो जाती है तो दुखदाई हो जाती है और सात्विक सतो प्रधान होती है तो सुखदाई होती है। चाहे मनुष्य हो, चाहे दुकान हो, चाहे मकान हो, पहले सतो प्रधान सुखदाई और बाद में तमो प्रधान दुखदाई। ये दुनिया भी सत्ययुग में सत्य थी 100%, और जब ये दुनिया तमो प्रधान बनती है तो 100% दुखदाई होती है। परंतु 100% दुखदाई दुनिया में
सत्य नष्ट नहीं होता, प्रायः प्रायः लोप होता है। जैसे हिंदू धर्म के लिए कहते हैं प्रायः लोप होता है, और धर्मों के लिए कहते हैं प्रायः लोप नहीं है। नहीं। क्रिश्चियंस दुनिया की कितनी बड़ी आबादी में फैले हुए, तो प्रायः लोप कहेंगे। मुसलमान दुनिया के सारे ही खंडों में छा गए थे, तो प्रायः लोप थोड़े ही कहेंगे। देवी देवता सनातन धर्म के लिए कहा जाता है प्रायः लोप। देवतुल्य आत्माएं देखने को नहीं मिलती है, जिनका काम ही होता है नाम के आधार पर देना, दूसरों को सुख देते हैं, दुख नहीं देते। ये दुखदाई दुनिया जो आज संसार में देखने में आ रही है, ये रावण की बनाई हुई 10 सिरों वाली दुनिया है, 10 मतों से बनाई हुई दुनिया है। कौन से हैं वो 10 मत? कोई तो 10 मत होंगे, उन 10 मतों की शुरुआत करने वाले तो कोई होंगे। हिंदू धर्म में कहते हैं, शास्त्रों में लिखा है कि भगवान के 10 अवतार हुए, 10 अवतार प्रसिद्ध हैं। उनमें 2 अवतार मनुष्यों के दिखाए हैं, मनुष्य के वेश में, राम का अवतार और कृष्ण का अवतार, और बाकी सब अवतार जानवरों के दिखाई दिए। कच्छ अवतार, मत्स्य अवतार, घोड़े का अवतार, नरसिंह अवतार वगैरह वगैरह। तो ये जो 10 अवतार दिखाए हुए हैं, इनके फॉलोअर्स भी रहे होंगे। हिंदुओं में तो मान्यता है कि मनुष्य 84 लाख योनियों में भ्रमण करता है। अब भगवान क्या अनेक प्रकार की योनियों में शरीर धारण करके आता होगा, या मनुष्य रूप में आता होगा? मनुष्य में मन होता है, बुद्धि होती है, मन बुद्धि प्रधान होता है। भगवान आता है तो ज्ञान सुनाता है, ज्ञान का सागर कहा जाता है। जानवरों के रूप में आकर के ज्ञान सुनाता होगा क्या? नहीं, भगवान तो मनुष्य वेश में ही आता है, मनुष्यों को ही सुनाता है। मनुष्य उन्हें कहा जाता है जो मनन चिंतन मंथन करने वाले, मन का उपयोग करने वाले होते हैं, उनको कहा जाता है मनुष्य। और जो मन का उपयोग नहीं करते, मन है, ऐसे नहीं कि नहीं है, लेकिन मन का उपयोग नहीं करते, वो है जैसे जानवर। चिंतन नहीं चलाते कि हम जो कर्म करते जाते हैं उसका अंजाम क्या होगा। कि दुनिया कैसे चलती है, इसका रचयिता कौन है,
ये कैसे वैरायटी रचना है? इन बातों में बुद्धि चलती नहीं। फिर काहे में बुद्धि चलती है? जैसे जानवर होता है, अपने तन के पोषण में ही बुद्धि जाती है। तन अर्थात देह, देह भान में ही सारी बुद्धि चली जाती है, देह के पोषण में लगी रहती है। आत्मा के चिंतन में बुद्धि नहीं रहती। एक होती है आत्मा और एक होती है देह। पहले देह है या पहले आत्मा है? आत्मा पहले है, देह बाद में। ये कैसे? बच्चा जब गर्भ में आता है, माँ के पेट में बच्चा आता है ना, तो पहले देह होती है कि पहले आत्मा आती है? पहले तो देह होती है, गर्भपिंड निर्जीव तैयार होता है, बाद में उसमें आत्मा आती है। तो ये बात तो झूठी हो गई। बाबा ऑलरेडी आत्मा है, आत्मा है जो अपने संकल्पों से अपना रचना कर रहा है। हाँ, जो भी मनुष्य शरीर छोड़ता है, शरीर छोड़ने से 4 महीने पहले ही उसका गर्भ माँ के पेट में तैयार होता है। माना आत्मा के संकल्पों, विकल्पों, वाइब्रेशन के आधार पर वो गर्भपिंड दूसरी माँ के पेट में तैयार होता है। अगर काना पैदा होगा, अंधा पैदा होना होगा, तो उसके वाइब्रेशन के आधार पर वो बच्चा अंधा पैदा होता है। कोई लूला लंगड़ा पैदा होता है, कोई कुरूप पैदा होता है, कोई बहुत सुंदर पैदा होता है। तो जो गर्भपिंड बनता है, वो गर्भपिंड पहले हुआ या आत्मा पहले हुई? आत्मा पहले। बल उस आत्मा को पुराना शरीर भी है 4 महीने पहले, लेकिन वो शरीर जर्जरीभूत हो गया। उस शरीर के साथ, उस 5 तत्वों के पुतले के साथ आत्मा का हिसाब किताब पूरा होने वाला है। वो शरीर छोड़ देती है आत्मा, और 4 महीने के बाद उस निर्जीव गर्भपिंड में आत्मा प्रवेश कर जाती है। तो आत्मा है मुख्य और जड़ शरीर है रचना। आत्मा है रचयिता। ये शरीर रूपी जो वृक्ष है, इसका बाप कौन है? इस शरीर रूपी वृक्ष को बनाने वाला कौन है? आत्मा। आत्मा है बीज। कोई कहे कि ये आम का वृक्ष खड़ा हुआ है, इसका बाप कौन है? बीज। आम का बीज। तो बीज है आत्मा और शरीर है, शरीर है उसकी रचना। अब आत्मा के ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए या रचना के ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए? आत्मा के ऊपर या दोनों के ऊपर ध्यान देना चाहिए? आज की दुनिया किसके ऊपर ज्यादा ध्यान देती है? रचना के ऊपर। कोई से पूछो आप कौन हैं, तो कहेंगे हम मास्टर हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, वकील हैं, जज हैं, मिनिस्टर हैं।
उनसे पूछे आप जब पैदा हुए थे तब ये थे? तो ये जो बोला वो देवभान में आके बोला या अपन को आत्मा समझ करके बोला? देवभान में आकर के बोला। समझते हम देह हैं। ये प्रियरिटी आज की दुनिया देह को देती है। भगवान बाप जब आते हैं इस सृष्टि को सुधारने के लिए, कलयुग को सतयुग बनाने के लिए आते हैं, झूठ खंड की दुनिया को सच खंड की दुनिया बनाने के लिए आते हैं, तो बताते हैं तुम देह नहीं हो। देह तो 5 तत्वों का पुतला है। 5 तत्व जड़ हैं, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। और इन 5 तत्वों से बने पुतले को चलाने वाली आत्मा चैतन्य है। और वो चैतन्य आत्मा जो है वो ज्योति बिंदु है, स्टार मिसल है, वो आसमान के स्टार्स हैं, वो जड़ हैं और तुम इस धरती के चैतन्य सितारे हो। तुम जो चैतन्य सितारे हो, तुम में से कोई तो सूर्य के रूप में पार्ट बजाने वाला है, कोई चंद्रमा के रूप में पार्ट बजाने वाला है, कोई बुध के रूप में पार्ट बजाने वाला है, कोई सोम के रूप में, कोई मंगल के रूप में, कोई सप्तऋषियों के रूप में पार्ट बजाने वाली आत्मा है। परंतु तुम अपने ओरिजिनल रूप को भूल गए हो। मैं आकर के तुमको स्मृति दिलाता हूं कि तुम किस तरह पार्टधारी आत्मा हो और तुम्हारा क्या पार्ट है। जो गीता में अर्जुन से कहा, हे अर्जुन तू अपने जन्मों को नहीं जानता, मैं तेरे को बताता हूं। तो ऐसे नहीं है कि भगवान इस मनुष्य सृष्टि पर आकर के जो भी दुनिया की 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं हैं, उन सब मनुष्य आत्माओं को एक एक का अनेक जन्मों का पार्ट बैठ करके बताता है। नहीं, जैसे गणित होता है, बीज गणित होता है, उसमें प्रक्रिया बताई जाती है। उस प्रक्रिया के आधार पर चलेंगे तो रिजल्ट निकल आवेगा। ऐसे ही भगवान इस सृष्टि पर आकर के जो मुख्य मुख्य पार्टधारी हैं, जिनका संसार में बड़ी शोहरत है मनुष्य सृष्टि में, उनके मुख्य पार्टधारियों के पार्ट बता देता है। कौन कौन से मुख्य पार्टधारी है? दो तो मुख्य पार्टधारी हैं जो हीरो हीरोइन के रूप में है, राम और कृष्ण के रूप में है। इस सृष्टि रूपी गाड़ी के 2 पहिए हैं और बाकी 8 ऐसे हैं जो मुख्य हैं तो नहीं, लेकिन अपन को मुखिया हो करके दिखाते हैं। है तो पार्टधारी, ऐसे नहीं कि पार्टधारी नहीं है, लेकिन जो भी पार्ट बजाते हैं वो उनका नंबरवार पार्ट है। नंबरवार सशक्त पार्ट कहेंगे, नंबरवार प्राचीन कहेंगे, नंबरवार श्रेष्ठ कहेंगे।
और नंबरवार निष्कष्ट कहेंगे। कहते हैं राम और कृष्ण तो सतयुग त्रेता में हुए। सतयुग में दिखाते हैं नारायण का राज्य था। कीर्तन गाते हैं तो कहते हैं हे कृष्ण नारायण वासुदेव, माने कृष्ण और नारायण की आत्मा तो एक ही हो गई। त्रेता में राम राज्य दिखाते हैं और द्वापर तो है ही द्वैत फैलाने वाला युग। दो दो मतें हो जाती हैं। जब से इस दुनिया में दो दो मतें होती हैं तब से ये द्वापुर आता है। कैसा पुर? द्वापुर। हर बात में द्वैत भाव। भगवान आकर के अद्वैत दुनिया स्थापन करते हैं। एक ऐसी दुनिया बनाते हैं जहां सारी वसुधा ही कुटुंब बन जाती है। वसुधैव कुटुंबकम, ये भारत का पुराना नारा है। आज तो परिवार परिवार सब बट गए। बाप बच्चे की नहीं मानता, बड़ा भाई छोटे भाइयों की नहीं मानता, छोटे भाई बड़े भाइयों की नहीं मानते। ये कब से हुआ? द्वापुर से हुआ। द्वापुर से जो द्वैत फैलाने वाले आए उनकी हिस्ट्री दुनिया के सामने मौजूद है। और जिसने अद्वैत दुनिया बनाई उसकी हिस्ट्री किसी के पास नहीं। बल शास्त्र बनाए हुए हैं, वो शास्त्र मनुष्यों के बनाए हुए हैं या भगवान ने बैठ बनाए? मनुष्यों ने बनाए है। मनुष्य विकारी बुद्धि होता है, देवताएं निर्विकारी बुद्धि होते हैं। इसलिए देवताओं की पूजा की जाती है, अर्चना की जाती है, फूल अर्पण किए जाते हैं, मंदिर बनाकर उनके प्रति श्रद्धा विश्वास अर्पण किया जाता है। मनुष्य ही श्रेष्ठ काम करता है तो मनुष्य बनता है, और मनुष्य भ्रष्ट काम करता है तो राक्षस बन जाता है। मनुष्य में भगवान आते हैं तो उसे भगवान भगवती तुल्य बनाए देते हैं, क्योंकि भगवान स्वयं तो निराकार है। जैसे आत्माएं निराकार हैं वैसे परमात्मा भी निराकार है। निराकार का मतलब आत्मा जैसे इन आंखों से देखी नहीं जाती। कोई जरूरी नहीं दुनिया की हर चीज इन आंखों से देखी जाती हो। अगर आंखों से देखी जाती है तो हम मानेंगे और नहीं देखी जाती है तो नहीं मानेंगे, ऐसी कोई बात नहीं होती। मलेरिया बुखार चढ़ता है, डॉक्टर एक टीपा बूंद निकालता है खून का और यंत्र से देखता है तो एक बूंद में सैकड़ों कीटाणु दिखाई पड़ते हैं। तो क्या मलेरिया के कीटाणु नहीं होते? होते हैं, तब तो दिखाई देते हैं। ऐसे ही आत्मा इतना सूक्ष्म, अति सूक्ष्म कहें तत्व है, चैतन्य तत्व, जो इन आंखों से नहीं दिखाई पड़ सकता। डॉक्टरों के स्थूल यंत्रों से देखा नहीं जा सकता, लेकिन
मनुष्य जब शरीर छोड़ देता है तो उसकी आंखें देखने से पता चलता है कि इसके अंदर जो पावर थी, जो रोशनी थी, वो आंखों की कहाँ चली गई? आंखें बटन जैसी क्यों हो गई? निस्तेज क्यों हो गई? वो तेज कहाँ चला गया? वो रोशनी कहाँ चली गई? पता लगता है ना। नाक, आंख, कान, 10 इंद्रियां मौजूद हैं, सारा शरीर मौजूद है, फिर काम क्यों नहीं करता? क्योंकि जो आत्मा रूपी पावर थी वो चली गई। तो जैसे आत्मा रूपी पावर को पुराने पुराने मनीषियों ने भ्रकुटी के मध्य में बिंदु के रूप में दिखाया है, टीका लगाने की प्रथा चलाई। ये ज्योति बिंदु आत्मा भ्रकुटी के मध्य में टिकी हुई है, तो उन्होंने टीका लगाने की प्रथा चला दी कि लोगों को याद रहे कि हम देह नहीं है, हम तो आत्मा है। परंतु ये तो मनुष्यों की युक्ति थी। कोई टीका त्रिपुंड लगाने से थोड़े ही आत्मा याद आ जाएगी। आत्मा की स्मृति लाने के लिए तो प्रैक्टिस करनी पड़ती है। जो गीता में लिखा है, अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। ये आत्मा और आत्मा का बाप परमात्मा जो इतने सूक्ष्म हैं, उनको कैसे ग्रहण करे बुद्धि? अभ्यास करके आत्मा की स्मृति करे बार बार, और परमात्मा बाप के प्रैक्टिकल स्वरूप की बार बार स्मृति करे। आत्मा का प्रैक्टिकल 84 चक्र से संबंधित है। मनुष्य जो 84 का चक्र लगाता है, 84 जन्मों में आता है, 4 युगों में। वो 84 जन्मों में आत्मा जो जो पार्ट बजाती है, उससे आत्मा के अनेक जन्मों का पार्ट क्लियर हो जाता है। आत्मा भी ज्योति बिंदु, बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप परमात्मा भी ज्योति बिंदु। वो ज्योति बिंदु परमात्मा बाप इन आंखों से देखने में नहीं आवेगा। कैसे देखेंगे? जे ही जानो ते ही जेऊ जनाई। भगवान का ज्ञान भगवान के सिवाय कोई दे नहीं सकता। अरे देवताओं की दुनिया का ज्ञान किसी के पास नहीं है, तो भगवान का ज्ञान कैसे होगा? भगवान जब स्वयं इस सृष्टि पर आता है तो आकर के ज्ञान देता है, आत्माओं का ज्ञान देता है, आत्माओं के बाप परमात्मा स्वयं का ज्ञान देता है, सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देता है। लेते कौन है? लेते वो है जो मनु की औलाद मनुष्य बनते हैं। मनु कहा जाता है ब्रह्मा को। मनन चिंतन मंथन करने वाला ब्रह्मा और उसकी जो औलाद बने वो मनुष्य कहेंगे। जिन्होंने ब्रह्मा के मुख से निकली हुई आवाज को सुना और सुनकर के जीवन में धारण किया, प्रैक्टिकल जीवन को परिवर्तित किया, वो मनुष्य बने। और मनुष्यों में उत्तम होते हैं ब्राह्मण। ब्राह्मण भी 9 कुरी के गाए हुए हैं।
ये 9 कुरियां एक से एक ऊंची कुरियां गाई हुई हैं। 9 कुरी के ब्राह्मण 9 ऋषियों से उनकी उत्पत्ति शुरू हुई। ऋषि मुनि जिन्होंने भगवान के आने पर पवित्रता को धारण किया, अपवित्र देह के संग का त्याग किया, अपवित्र संकल्पों का त्याग किया, अपवित्र वाइब्रेशन का त्याग किया, अपवित्र कर्म का त्याग किया, अपवित्र वाचा का त्याग किया। उन 9 श्रेष्ठ ऋषियों की औलाद 9 प्रकार के ब्राह्मण गाए हुए हैं। उन 9 ब्राह्मणों में ब्रह्मत्व की पावर होती है नंबर 1। जिनसे ये 9 धर्म दुनिया के स्थापन हुए। जो भगवान से राजयोग सीख करके नंबरवार राजाई प्राप्त करते हैं, वो 9 धर्म है। सतयुग का सूर्यवंश 16 कला संपूर्ण कृष्ण को गाया हुआ है। नारायण को 16 कला संपूर्ण कहा जाता है। राम को 14 कला कहा जाता है। चंद्रवंश और फिर द्वैतवादी धर्म शुरू होते हैं। द्वैतवादी धर्मों में हिस्ट्री मिल रही है मनुष्यों के पास। क्यों? देवताओं की हिस्ट्री क्यों नहीं मिल रही है? भाषा नहीं थी। अर्ध विनाश। देवताओं की हिस्ट्री इसलिए नहीं मिल रही है कि आज से 2500 साल पहले महाभारी महाभारत विनाश हुआ था, लेकिन वो अर्ध विनाश हुआ था। उस सृष्टि के आधे विनाश में जो भारत अविनाशी खंड है, उस अविनाशी खंड में भगवान की हुई स्थापना का लोप हो गया, देवताई धर्म का लोप हो गया। देवताई बुद्धि क्षीण हो गई। इसके लिए क्रिश्चियंस के ग्रंथों में और मुसलमानों के ग्रंथों में एक कथा आती है। आदम और हव्वा की, एडम और ईव की, कि भगवान ने उनसे कहा कि तुम जन्नत में जाओ, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, उस जन्नत में जो बाड़ी का फल है गंदुम मत खाना। मुसलमान लोग गंदुम गेहूं को कहते हैं। गेहूं का आकार मनुष्यों में जो स्त्री के अंग हैं उनसे मिलता जुलता है। उस तरफ इशारा दिया कि ये देह का सुख नहीं भोगना, ये गंदा सुख है। इसके सुख भोगने से तन भी क्षीण होता है,
मन भी क्षीण होता है, और तन और मन क्षीण होने से रिजल्ट क्या आता है? मनुष्य धनहीन हो जाता है। मन बुद्धि सालिम रहे, तन सालिम रहे, तो धन स्वतः ही आता रहता है। तन भी क्षीण हुआ, मन भी क्षीण हुआ, और धन भी क्षीण हुआ, तो दुर्गति को पाते रहोगे। सतयुग त्रेता में रामकृष्ण की दुनिया में प्रकृति कुदरत सब प्रकार के सुख मुहैया कराती थी। मनुष्यों को कोई काम करने की दरकार नहीं होती थी। और आज की दुनिया में एक मनुष्य तो क्या, पूरा परिवार कमाता है तो भी पूर्ति नहीं होती। एक होती है सात्विक प्रकृति, सतो प्रधान कुदरत, और आज की दुनिया में है कुदरत तमो प्रधान, तामसी प्रकृति। ये तामसी प्रकृति कैसे बनती है? प्रकृति माने स्वभाव संस्कार। मनुष्यों की जब तामसी प्रकृति बनती है तो संघात रूप में जो प्रकृति अथवा कुदरत है वो भी तामसी बन जाती है। मनुष्यों की बुद्धि जब सात्विक बनती है तो सतयुग में प्रकृति भी सात्विक बन जाती है और सब प्रकार के सुख मुहैया कराती है। तो ये मनुष्य की मन बुद्धि रूपी प्रकृति कैसे सात्विक बनी? स्वचिंतन से बनी। स्व माने आत्मा। आत्मिक चिंतन में जितना हम रहेंगे उतना हमारी प्रकृति, हमारे स्वभाव संस्कार स्वतः ही सात्विक बन जाएंगे। और हमारा वाइब्रेशन सात्विक होने से अगला जन्म जो हमें मिलेगा वो सात्विक परिवार में मिलेगा। सात्विक वातावरण में हमारा जन्म होगा। आज जन्म हो रहे हैं गंदे नालों के किनारे, मक्खी मच्छरों की तरह जन्म हो रहे हैं। सतयुग में जो जन्म होगा वो सात्विक परिवार में, यथा राजा तथा प्रजा सब सुखी होंगे, ऐसा जन्म होगा। ऐसा जन्म देने के लिए भगवान अभी पढ़ाई पढ़ा रहा है। पढ़ाई का नाम है सहज राजयोग। ये सहज राजयोग कोई मनुष्य मात्र नहीं सिखा सकता। सहज राजयोग से सारी दुनिया का परिवर्तन करता है, मनुष्य मात्र का परिवर्तन करके जाता है। जब से द्वैतवादी दुनिया का शुरुआत हुआ तब से दुनिया और प्रकृति, नेचर, कुदरत, ये नीचे गिरती चली आई है। अभी 100-150 साल से माया का पंप एंड शो इतना बढ़ गया कि मनुष्य की वृद्धि साइंस से चमत्कृत हो गई। क्योंकि साइंस, विज्ञान मनुष्य की पैदाइश है, मनुष्य की रचना है।
लेकिन इस साइंस से भी बड़ी चीज है साइलेंस, जो भगवान बाप आकर के स्थापन करते हैं। एक तरफ साइंस और एक तरफ साइलेंस। आज से 5000 साल पहले भी ये महाभारत गृह युद्ध हुआ था और ये लड़ाई चली थी, साइंसदानों की लड़ाई और साइलेंस धारण करने वालों की लड़ाई। जिन्होंने भगवान की सिखाई हुई साइलेंस को धारण किया वो पांडव कहे गए, और जिन्होंने साइंसदान का पक्ष लिया, बुद्धि के चमत्कार को सत्कार दिया, वो कौरव और यादव कहे गए। दूसरे शब्दों में राम और रावण संप्रदाय कहे गए। साइंस और शास्त्र एक मनुष्य की रचना है या अनेकों मनुष्यों की रचना है? अनेकों मनुष्यों की रचना है। ये व्यभिचार की पैदाइश है। व्यभिचार वैश्यालय में होता है या शिवालय में होता है? जहाँ व्यभिचार होता है उसे कहते हैं वैश्यालय, और जहाँ राम का राज्य होता है, यथा राजा राम तथा प्रजा, अब व्यभिचारी होती है। तो साइंस है अनेकों बुद्धियों की पैदाइश, शास्त्र भी है अनेकों बुद्धियों की पैदाइश। एक मनुष्य ने शास्त्र नहीं लिखे, उन शास्त्रों के आधार पर जो चल रहे हैं, उन सांसदाओं के आधार पर जो चल रहे हैं, वो सब हो गए रावण संप्रदाय। उनकी बुद्धि चमत्कृत हुई पड़ी है, प्रभावित हुई पड़ी है, भगवान से प्रभावित नहीं है, क्योंकि भगवान है एक और शैतान है एक। शैतान रावण को कहा जाता है। रावण उसे कहा जाता है जो रुलाता है, बात बात में दुख पैदा करता है। भगवान उसे कहा जाता है जिसके पीछे आखरीन जब दुनिया का अंत भी होगा तो सब मनुष्य आत्माओं की बुद्धि उस भगवान के पीछे भागेगी, क्योंकि वो गॉड इज ट्रुथ संसार में प्रत्यक्ष हो जाएगा। एक के पीछे जब बुद्धि भागेगी तो वो स्वतः ही भगवान साबित हो जाएगा। भगवान की बायोग्राफी भक्ति मार्ग में भागवत के रूप में गाई हुई है। सब भागेंगे, सारी दुनिया उसके पीछे भागेगी। ऐसे नहीं कि राम और कृष्ण के फॉलोअर्स ही भागेंगे, नहीं। इब्राहिम के फॉलोअर्स चाहे इस्लामी हो, क्रिश्चियंस के फॉलोअर्स चाहे क्रिश्चियंस हो, बुद्ध के फॉलोअर्स बौद्ध हो, गुरु नानक के फॉलोअर्स सिख हो, और शंकराचार्य के फॉलोअर्स सन्यासी हो, महर्षि दयानंद के फॉलोअर्स आर्य समाजी हो, अथवा लेनिन स्टालिन की औलाद
आस्तिकवादी जिन्होंने अपने देश में राजाओं को कत्लेआम कर दिया। राजाई नाम से ही उनको नफरत थी। जब दुनिया का एटम बमों से विनाश होगा तो वो भी सर झुका जाएंगे। ओ गॉडफादर चिल्लावेंगे। उनको भी अंत समय में मानना पड़ेगा कि मनुष्यकृत साइंस कुछ भी नहीं है। और भगवान जो साइलेंस की दुनिया स्थापन करता है वो ही सब कुछ है। भगवान आकर इसे इस दुनिया में सहज राजयोग के द्वारा राजाओं की दुनिया स्थापन करता है। दुनिया में हिस्ट्री में छोटे बड़े दुनिया के देश देशांतर में जो राजाएं हुए हैं उन राजाओं को राजाई की पढ़ाई किसने पढ़ाई? कब पढ़ाई? कोई ने तो पढ़ाई होगी। ये कंट्रोलिंग पावर कहां से आई उनमें? कोई तो टाइम रहा होगा जब उन राजाओं ने ये कंट्रोलिंग पावर धारण की। ये है कलयुग का अंत का समय और सतयुग के आदि का टाइम, जिसे कहते हैं संगम युग। जो भी 500-700 करोड़ मात्र पुरुष हैं, उन पुरुषों में उत्तम उत्तम पाठधारी कौन है? वो संसार में सब प्रत्यक्ष होने वाले हैं। जिन उत्तम पाठधारियों की यादगार में हर धर्म में आज माला रूपी संगठन प्रसिद्ध है। हर धर्म के मनुष्य फॉलोअर्स माला घुमाते हैं, माला के मणके जपते हैं, स्मरण करते हैं, परंतु जानते नहीं हैं कि ये गोल गोल मणके उन आत्माओं की यादगारें हैं, जिन आत्माओं को ऐसा जपने योग्य, स्मरण करने योग्य भगवान ने आकर के बनाया था। वो माला के मणके अभी संसार में गुप्त रूप में पांडवों की तरह राजयोग सीख रहे हैं। ये राजयोग सीखने के लिए कोई झांझ मृदंग मजीरा बजाने की दरकार नहीं है। ये कोई देह का योग नहीं है कि आसन प्राणायाम लगाना पड़े। ये आसन प्राणायाम देह की प्रक्रियाएं हैं। राजयोग तो आत्मा का पुरुषार्थ है। आत्मा मन बुद्धि को कहा जाता है। मनुष्य मर जाता है तो मन बुद्धि रूपी आत्मा की शक्ति निकल गई। ऐसे नहीं कहते कि मन बुद्धि उसमें अभी रह गई। क्या चीज निकल गई? मनन चिंतन करने की पावर चली गई, फैसला करने की शक्ति निकल गई, और उस मन बुद्धि में जो अनेक जन्मों के संस्कार भरे हुए हैं, अच्छे और बुरे संस्कार, वो मन बुद्धि के साथ ही चले गए।
ये मन बुद्धि रूपी आत्मा ज्योति बिंदु के रूप में ऐसा छोटा सा रिकॉर्ड है, छोटा सा टैप है, जिसमें 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। ये आत्मा कितनी जबरदस्त कुदरत है। इसकी हिस्ट्री आकर के भगवान बाप बताता है। अपनी आत्मा के 84 के चक्र को जानने के लिए और परमात्मा बाप के बायोग्राफी को जानने के लिए इस एक संगम युग के जन्म में ही मनुष्य मात्र को मौका मिलना है और मिलता है, मिल रहा है। इसके अलावा और कोई जन्म नहीं होगा जहां मनुष्य आत्माएं अनेक जन्मों की राजाई प्राप्त कर सके। ये जन्म जन्मांतर की राजाई भगवान आकर के देते हैं, लेकिन जो पढ़ेंगे वो प्राप्त करेंगे। मनुष्य पढ़ाई पढ़ाते हैं तो एक जन्म के लिए डॉक्टर बनावेंगे, इंजीनियर बनावेंगे, वकील बनावेंगे, जज बनावेंगे। और वो भी कोई जरूरी नहीं कि पढ़ाई पढ़ने के बाद डॉक्टर, जज या इंजीनियर बन ही जावे। और भगवान बाप तो गारंटी देते हैं कि मैं जो पढ़ाई आकर के पढ़ाता हूं, अगर तुम रेगुलर पढ़ेंगे तो गारंटी से राज परिवार के मणके बनेंगे, राज परिवार के भांति बन जावेंगे। जो जन्म जन्मांतर का राज परिवार भगवान आकर के बनाता है। ये राज परिवार 16,108 आत्माओं का राज परिवार है। पढ़ने वाले लाखों की तादाद में होंगे। सारी दुनिया भगवान की ये पढ़ाई पढ़ेगी, लेकिन नंबरवार उच्च पद पाने वाले सिर्फ 16,108 बनेंगे। जो जन्म जन्मांतर राजघराने में जन्म लेते रहेंगे, प्रिंस प्रिंसेस बनते रहेंगे, राजाई प्राप्त करते रहेंगे, राजा रानी महाराजा महारानी बनते रहेंगे। अच्छी पढ़ाई पढ़ेंगे तो अच्छा पद पावेंगे। भगवान की पढ़ाई पढ़ते पढ़ते शैतान के चक्कर में आते रहेंगे तो कोई कोई जन्म में दास दासी भी बन सकते हैं, चांडाल भी बन सकते हैं। राज परिवार के चांडाल अलग होते हैं, दास दासी अलग होते हैं, और प्रजा घराने में साहूकारों के दास दासी अलग होते हैं, उनके चांडाल भी अलग होते हैं। ये सारा हिसाब किताब जन्म जन्मांतर का अभी तैयार हो रहा है। भगवान इस सृष्टि पर बार बार नहीं आता। जैसे कुम्हार है, एक बार डंडा चकले में लगाता है और चकला चालू हो जाता है, ऐसे ही ये सृष्टि रूपी चकला है। ये सृष्टि रूपी चकला भगवान बाप आकर के एक बार ज्ञान का दंड घुमाता है और ये सृष्टि 5000 वर्ष तक ज्यों की त्यों चलती रहे। जब वो पावर धीमी होती है
तो जो जानवरियत के अवतार हैं, संसार में जानवरियत फैलाने वाले हैं, वो द्वैतवाद फैला देते हैं। दो धर्म शुरू हो जाते हैं, 2 धर्मों से 4 धर्म शुरू हो जाते हैं, 4 से 8 मतें शुरू हो जाती हैं और सब आपस में लड़ते झगड़ते। द्वापर से कलयुग बन जाता है। कलयुग को कहा जाता है कलह कलेश की दुनिया। ये कलह कलेश कब पैदा होता है? जब मतों में व्यभिचार पैदा होता है। अनेक मत का रावण राज्य करता है। आज से 200-300 साल पहले दुनिया के देश देशांतर में राजाओं का राज्य था या प्रजातंत्र राज्य था? राजाओं का राज्य। अभी अंत में आकर के माया रावण इतना प्रबल हो जाता है, 10 शीश वाला रावण इतनी प्रबलता धारण करता है कि आज दुनिया के सभी देशों में प्रजातंत्र लागू हो गया। नेपाल में अभी तक राजा का राज्य था, अब वहां भी प्रजातंत्र राज्य लागू हो गया। ये प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य, भगवान कहते हैं ये बेकायदे राज्य है। इस राज्य में कोई धनी धोरी नहीं। तुंडे तुंडे मतिर भिन्ना, जिसको जो मन में आता है सोई कानून बनाते रहते हैं। अभी भगवान बाप इस सृष्टि पर आते हैं तो गुप्त में राजा स्थापन करते हैं। ये गुप्त पांडवों की गुप्त गवर्नमेंट है, जो थोड़े ही वर्षों में संसार में प्रख्यात होने वाली है। जो अनेक मानवीय धर्म है और उनके फॉलोअर्स हैं, उनमें से जो श्रेष्ठ आत्माएं हैं, क्योंकि हर धर्म में श्रेष्ठता भी होती है। हर धर्म के फॉलोअर्स में अच्छे से अच्छे भी होते हैं और बुरे से बुरे भी होते हैं। तो हर धर्म में से श्रेष्ठ आत्माओं को भगवान बाप चुन रहा है। वो चुनाव पूरा होने के बाद कार्य पूरा हो जाएगा, माला तैयार हो जाएगी, पढ़ाई पूरी हो जाएगी और नंबर डिक्लेयर होना शुरू हो जाएंगे। जैसे वो पढ़ाइयाँ होती हैं तो उसमें स्कॉलरशिप पाने वाले बहुत थोड़े होते हैं, फिर फर्स्ट क्लास पाने वालों की संख्या उससे ज़्यादा होती है, फिर सेकंड डिवीजन आने वालों की संख्या और ज़्यादा होती है और थर्ड क्लास पास होने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे ही ईश्वरीय जो पढ़ाई है, उस पढ़ाई में जो स्कॉलरशिप पाने वाले हैं वो 8 फरिश्ते हैं, जो हर धर्म में गाए हुए हैं। हिंदुओं में नवग्रहों के रूप में उनका पूजन होता है, दक्षिण भारत में अष्ट देवों के रूप में उनके मंदिर बनते हैं, पूजन होता है। मुसलमानों में
कुरान में भी लिखा हुआ है कि जब कयामत होती है तो खुदा के तख्त को 8 फरिश्ते उठाते हैं। वो स्कॉलरशिप पाने वालों का रिजल्ट आना भी शुरू हो गया और दुनिया के लोग रावण के भाई की तरह कुंभकर्ण की निद्रा में सोए हुए। ओम शांति।